यह एक ड्रामा की शुरुआत है जिसमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां सभी अमीर छात्र पढ़ते हैं। इस ड्रामा की नायिका मू शांग कहती है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी कक्षा में कोई दोस्त नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रहता है ताकि मैं स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकूं। कक्षा की एक और लड़की देखती है कि मू शांग उसके क्रश झांग को देख रही है। इसलिए वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मू शांग को तंग करती है और उसे वॉशरूम में बंद कर देती है। मू शांग मदद के लिए चिल्लाती है, कोई दरवाज़ा खोलो, मेरी अगली क्लास के लिए देर हो रही है। तभी कोई दरवाज़ा खोलता है। जब मू शांग बाहर आती है तो एक लड़का जाते हुए दिखाई देता है। मू शांग को उस लड़के की शर्ट का एक बटन मिलता है और वह उसे संभाल कर रख लेती है। अगले दृश्य में ड्रामा का नायक कियाओनान, जो बहुत अमीर परिवार से है, अपनी बाइक पर बैठा दिखाई देता है। कियाओनान अपने दोस्त से लड़ रहा होता है, इसलिए शिक्षक उसे ऑफिस में बुलाते हैं। कियाओनान ऑफिस जाता है, उसी समय मू शांग स्कॉलरशिप फॉर्म भरने आती है। शिक्षक कियाओनान को डांटना शुरू करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मू शांग नोटिस करती है कि कियाओनान की शर्ट के बटन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसे मिला था और उसकी शर्ट से एक बटन गायब है। मू शांग शिक्षक से कहती है, सर, फॉर्म भर दिया है। शिक्षक कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारी सुविधाएं मिलें। जैसे ही मू शांग जाने लगती है, शिक्षक कियाओनान को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। जब कियाओनान बाहर आता है, मू शांग उससे कहती है, मुझे तुम्हें कुछ देना है। कियाओनान जवाब देता है, नहीं धन्यवाद, मुझे कोई लव लेटर नहीं चाहिए। मैं किसी का लव लेटर स्वीकार नहीं करता। ये कहकर वह चला जाता है। अगले दृश्य में दो आदमी एक बच्चे से पैसे मांग रहे होते हैं। कियाओनान उसकी मदद करने जाता है और उन दोनों को मारकर भगा देता है। फिर वे लोग अपने दोस्तों के साथ वापस आते हैं। ये देखकर कियाओनान बच्चे से कहता है, मेरे इशारे पर दूसरी तरफ भाग जाना। जब वे लोग कियाओनान से लड़ने लगते हैं, वह बच्चे से कहता है, भागो, और खुद दूसरी दिशा में भाग जाता है। गुंडे कियाओनान के पीछे भागते हैं। कियाओनान के दो दोस्त उसे भागते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है। वे कहते हैं, हम उससे बचाएंगे, लेकिन जब वे देखते हैं कि पीछे बहुत सारे लोग हैं तो चुपचाप चले जाते हैं। जब कियाओनान अपने दोस्तों के पास लौटता है, वे कहते हैं, अच्छा हुआ वे हमारे सामने नहीं आए, नहीं तो हम उन्हें नहीं छोड़ते। गुंडे फिर वापस आते हैं और तीनों दोस्त साथ में भागने लगते हैं। भागते समय कियाओनान मू शांग से टकरा जाता है और पानी में गिर जाता है। कियाओनान चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाओ। गुंडे वहां आते हैं, लेकिन उसे उस हालत में देखकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। मू शांग अपना इन्हेलर इस्तेमाल करती है और पानी में जाकर कियाओनान को बचाकर बाहर लाती है। बाहर आने के बाद कियाओनान पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मू शांग अपना नाम बताती है। कियाओनान भी अपना नाम बताने लगता है, मैं कियाओनान हूँ। लेकिन मू शांग कहती है, छोड़ो, मैं पहले से ही तुम्हारा नाम जानती हूँ। तुम स्कूल में काफ़ी मशहूर हो। कियाओनान उसे धन्यवाद देने लगता है, थैंक यू। लेकिन वह कहती है, तुमने मेरी मदद की थी, अब हिसाब बराबर हो गया। ये कहकर वह चली जाती है। मू शांग घर जाकर कियाओनान का बटन संभाल कर रखती है, जिस पर ताइक्वांडो का निशान होता है। मू शांग के पिताजी की एक किराने की दुकान है। उसकी माँ खाना परोस रही होती है। तभी ऊपर से आवाज आती है, मकान मालकिन आंटी लिन आ रही होती हैं। आंटी लिन पूछती हैं, क्या मुझे थोड़ा तेल मुफ्त में मिल सकता है? मू शांग उन्हें एक छोटी बोतल दे देती है। आंटी लिन मछली देखती हैं और खाने आने लगती हैं, तो मू शांग और उसके पिता छींकने लगते हैं, जिससे आंटी लिन को घिन आती है और वह चली जाती हैं। दूसरी ओर कियाओनान कुछ खा रहा होता है और वो खाना एक कुत्ते को दे देता है। कुत्ता वह खाना अपने बच्चों के पास ले जाता है। ये देखकर कियाओनान भावुक हो जाता है और सोचता है, इनके पास भी परिवार है, सिर्फ मेरे पास नहीं। कियाओनान के पिता बहुत सख्त हैं। उसकी सौतेली माँ कहती है, कियाओनान अभी तक घर नहीं आया। उसके पिता कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, वह अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होगा। रात में मू शांग को बुरे सपने आते हैं। कियाओनान भी वही सपना देखता है। सपने में कियाओनान पानी में डूब रहा होता है और मू शांग उसे बचा रही होती है। तभी दोनों की सांस रुक जाती है और उनकी आत्माएं बदल जाती हैं। अगले दिन सफाई करने वाली कहती है, उठो,
क्या तुम घर नहीं जाओगे? कियाओ नान उठता है, लेकिन अब उसके शरीर में मुशियान की आत्मा होती है। वह सोचती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? वो अपने शरीर को देखती है और चौंक जाती है। पानी में अपना चेहरा देखकर चीखती है, ये कियाओ नान का चेहरा है। उधर कियाओ नान मुशियान के शरीर में होता है। वो उठकर कहता है, मेरी आवाज को क्या हुआ? आईना देखकर वह चिल्लाने लगता है, ये तो लड़की का चेहरा है। बाकी कहानी इसी तरह जारी रहती है, जिसमें दोनों अपनी बदली हुई जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की दिनचर्या अपनाते हैं और अपने हालात से निपटने की कोशिश करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसका अगला